नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपसे ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग कि ट्रेडमार्क और वो भी कोलकाता जीपीओ एरिया में, कि अगर किसी कोई जीपीओ में एरिया में रहता है। जीपीओ मतलब समझिए कि ज़्यादातर कमर्शियल एरिया ही है। और कोलकाता के मैक्सिमम जो पुराने ऑफिस हैं या गवर्नमेंट का भी जो ऑफिस है, सब इसी एरिया में है, जीपीओ एरिया में, जिसको कोलकाता वन भी बोलते हैं। 7 लाख वन बोलिए तो ये भी पॉसिबल है। तो इस एरिया में बहुत सारे प्राइवेट ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं और ट्रेडिंग फर्म ज़्यादा हैं। जो पुराने ट्रेडिंग फर्म है, जो मर्चेंट हाउस थे, वो जो अपने नाम से भी बहुत सारा प्रोडक्ट निकालते हैं और बाकी जगहों से भी प्रोडक्ट खरीद के ला के यहाँ पे असेंबल करके मार्केट में बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रेडमार्क का सर्विस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं और ख़ासकर ये कोलकाता जीपीओ वन में भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर कोई ट्रेडमार्क करवाना चाहता है तो हम लोगों से संपर्क कर सकता है। अब ट्रेडमार्क के भीतर मान लीजिए आपका कोई पर्सनल ब्रांड नेम हो तो वो भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कोई लोगो हो तो वो भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कोई पंच लाइन हो तो वो भी रजिस्ट्रेशन होता है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन कराने का जो कारण है, ज़्यादातर लोगों को कराना क्यों चाहिए, क्योंकि एक बार आपका बिजनेस चल जाए तो बहुत तेज़ी से कॉपी पेस्ट होता है। लोग नाम चोरी करने की कोशिश करते हैं, कलर चोरी करने की कोशिश करते हैं, या आप के तरीके का सिमिलर नाम निकाल के आपके ब्रांड को ख़राब करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और मान लीजिए सुरक्षित रखने के लिए अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को, ये ट्रेडमार्क ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको ले सकते हैं, अपने ब्रांड और लोगो, नाम, पंचलाइन, उसके लिए अगर वो चीज़ पहले से अवेलेबल है तो। यानी मेरे ख्याल से अगर कोई नया बिजनेस भी कर रहा है तो उसको पहले ट्रेडमार्क सर्च कर लेना चाहिए कि उसका जो नाम है पहले से कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है। क्योंकि मान लीजिए फ्यूचर में अगर उसका बिजनेस अच्छा चल गया और फिर उसके बाद वो नाम पता चला किसी और के पास है, तो या तो वो उसको केस करके उसका कंपनी बंद करवाएगा या उससे रॉयल्टी लेगा। तो इससे आपको मानसिक और फाइनेंशियल दोनों नुकसान हो सकता है। इसीलिए ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब कोलकाता में हमारा ऑफिस है, हाली शहर में ऑफिस है, पटना में ऑफिस है, 3-4 जगह पे है। और ऑनलाइन तो सारा इंडिया में ही काम होता है। आप भी जो देख रहे हैं ऑनलाइन ही देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग आजकल ऑनलाइन ही सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन ही काम होता है। और वेस्ट बंगाल में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही क्लाइंट है, बड़ा से बड़ा क्लाइंट भी है, छोटा से छोटा क्लाइंट भी है। ज़्यादा से ज़्यादा टीएम नंबर मिलने में आपको 2 से 3 दिन लगता है, सर्च होने में 1 दिन लगता है। और जो भी आपका मैटर होता है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं, अकेले मालिक हैं, तो अपने नाम से 500 रुपये का स्टैम्प पेपर खरीदेंगे और अपना नाम पता हम लोग को देंगे, हम लोग पीओए बना के उसको देंगे। आप सिग्नेचर करके स्कैन करके भेजिएगा, क्या ब्रांड नेम है ये भेजिएगा और क्या बिजनेस करते हैं ये भेजिएगा, ताकि मान लीजिए उस क्लास में जाके सर्च करके पता लगाया जाए कि वो नाम खाली है कि नहीं। उसके बाद फिर मान लीजिए फ़ीस वगैरह का बात है जो होगा, क्योंकि बहुत अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है इसमें। 10,000 से लेकर 10 लाख तक का हिसाब है। अब जो जैसा क्लाइंट होता है, जिसका जो टारगेट होता है, अब मान लीजिए आपका बजट 6,000 है तो आप 5 स्टार में जाके तो खाना नहीं खा सकते। किसी का अगर मान लीजिए बजट ज़्यादा है, 5 लाख है, तो वो 5 स्टार के 7 स्टार में भी जाके तीनों टाइम खाना खा सकता है। वही हिसाब है, कौन सा पब्लिक कितना सीरियस है और कौन कितना ट्रेडमार्क के महत्व को समझता है और किन किन क्लासों में अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, इसके ऊपर डिपेंड है। 45 टोटल क्लास है। अगर कोई 45 क्लास में अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराए तो सोचिए उसको तो 2-4 लाख रुपए तो ऐसे ही लग जाएगा। इसीलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। एक्सपीरियंस लोग हैं, हम लोग 15-16 साल से काम कर रहे हैं मार्केट में। तो आप लोग जुड़ें तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा और अच्छा लगेगा। जुड़ के काम करेंगे। लोकल हम लोग भी हैं, लोकल आप लोग भी हैं। वेस्ट बंगाल, कोलकाता कहीं भी हो, जीपीओ वन तो मान लीजिए स्पेशलाइज्ड एरिया है, मगर ये सर्विस आपको पूरे बंगाल, पूरे इंडिया में ही हम लोग देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।